वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज की वीडियो में हम एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से अटेंटिवली सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग। फाइंड आउट द एरर या फाइंड करेक्ट सेंटेंसेस को देखना है हमको। जहाँ पे एरर्स होगी उनको हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जीआईसी लेक्चर का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये 2016 में। ठीक है, आंसर्स गिवन है, लेकिन हमें पहले आंसर्स को नहीं देखना है। ठीक है, पहले चेक डाई सेल्फ, इस मोड को आप अपनाइए। ठीक है, पहले हमें खुद को चेक करना है हमें कितना आ रहा है। उसके बाद हमें हेल्प करने के लिए सॉल्व्ड पेपर या कहीं की आंसर वो होते ही हैं हर जगह पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, point out which part of the given sentence is grammatically incorrect। तो इनकरेक्ट सेंटेंस को हमें पहचानना है चार ऑप्शंस में से। ओके, फर्स्ट बोल रहा है द थर्ड वर्ड सेंचुरीज मस्ट अडॉप्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, इसमें क्या इधर हो सकती है, द फर्स्ट थर्ड वर्ड सेंचुरीज मस्ट अडॉप्ट। ओके, दा लगा है थर्ड फर्स्ट सेंचुरीज के आगे, नो डाउट। ठीक है, मस्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म है अडॉप्ट, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, radically different approaches for। ओके, radically different approaches एक आर्टिकल आ रहा है जो इंडेफिनिट आर्टिकल है, रेडिकली एडवर्ब है, डिफरेंट एडजेक्टिव है। किसके लिए आ रहा है? ये आ रहा है अप्रोचेस के लिए। और चूंकि अप्रोचेस क्या है, अप्रोचेस तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ, तो आर्टिकल किसके पहले आता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। ओके, तो अप्रोचेस तो प्लूरल हो गया ना, तो यही हमारी एरर है। ठीक, वैसे हमको एरर मिल गई है, लेकिन सारे ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। ओके, तो सी ऑप्शन देख लेते हैं, द डिसेमिनेशन ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, नो एरर। इन द व्यू ऑफ द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, ओके, नो एरर। तो बाकी तीन सेंटेंस में एरर नहीं है। जो बीच वाला एरर है, बीच वाला कहने का मतलब जो ऑप्शन बी में एरर है, वही स्ट्रॉन्ग एरर है, और वही एक ही एरर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मेजर एरर है। तो इस वजह से जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। ओके, वैसे अगर आप एक्सप्लेनेशन ना भी देखें तो अगर आपको लॉजिक पता है तो आप अपने डाउट क्लियर कर ले जाएंगे। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें भी हमें फाइंड आउट करना है एरर को। शी इंटर्ड इनटू द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर। ओके, तो वैसे तो बच्चों को पहले ही समझ में आ गया होगा, पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एरर किस पार्ट में है। ठीक है, कहाँ पे एरर है डिटेक्ट कर लियोगा बहुत इजीली। लेकिन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए आप जीआईसी लेक्चर 2016 में आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, ऑप्शन 1, शी इंटर्ड इन द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर। ये करेक्ट होगा। या फिर शी इंटर्ड इन द रूम विदाउट नॉकिंग ऑन द डोर, ये करेक्ट होगा। या फिर she entered into the room without knocking on the door, या फिर she entered the room without knocking at the door। देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन जो था वो इंटर के बाद में इन लगा था, क्योंकि इंटर हमारा क्या, इंटर जो हमारा वर्ब है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है ना कि प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है, मोस्टली यानी जनरली कहें तो इंटर के बाद में हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन समटाइम्स हम इंटर के बाद में इनटू का यूज़ कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? जैसे इरा के सेंस में कर सकते हैं, एज के सेंस में कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इंटर के बाद में हमें करियर का यूज़ करना हो तो अपॉन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इंटर रूम के यानी किसी प्लेस की बात करनी हो कि प्लेस में एंट्री कर रहा है अगर आदमी, तो वहाँ पे हमको इंटू का यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है, क्योंकि इंटर इंटू नहीं होता है, सिर्फ इंटर होता है, और इंटर का ही मतलब होता है कम इंटू। ठीक है, तो प्रवेश करने के सेंस में हम कम इनटू का यूज़ करते हैं, या फिर इंटर के साथ में हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। ठीक है, अगर वो प्लेस होता है तो इस वजह से ऑप्शन फर्स्ट तो इनकरेक्ट है। उसके बाद बी भी इनकरेक्ट हो गया, यहाँ भी इन लगा है, सी में इंटू लगा है, तो फोर्थ करेक्ट है, शी इंटर द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। यानी कि ये ऑप्शंस है, ऑप्शंस में से हमको कोई चूज करके इस जो इनकरेक्ट सेंटेंस है ना उसको करेक्ट कर देना है। देखिए, द
more they earn, more they spend. नेक्स्ट ऑप्शन बताना है, द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड, तो नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? देखिए इसके पहले ऑप्शंस को डिस्कस करने के पहले हम एक रूल को रिकॉल कर लेते हैं जो हम एडजेक्टिव में पढ़ते हैं और एडवर्ब में पढ़ते हैं। जब हम पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज माफ कीजिएगा, जब हम इंक्रीज पैरेलल, वो भी पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज को हमें बताना होता है ना, तो दोनों हमें जो सेंटेंसेस के दोनों साइड्स होते हैं ना, उनको इक्वल करना होता है। ठीक है, तो ऐसे में ना ये जो मोर है ये कॉम्परेटिव डिग्री है, और यहाँ पे जो लगा मोर है ना, ये भी कॉम्परेटिव डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड, ये एक सीक्वल ये एक बन गया पार्ट, ये एक बन गया पार्ट। ठीक है, तो ये पार्ट को देखिए, इसको मॉडिफाई करने के लिए, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आया हुआ है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब बोले या आर्टिकल बोले, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच डिपेंड करेगा। तो जब यहाँ पे द आया हुआ है तो इसी का, ये सेंटेंस का ही पैरेलल देखिए, ये सेंटेंस है मोर दे स्पेंड, तो इसके पहले भी इस मोर को भी मॉडिफाई करने के लिए हमें एक आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दा करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कौन से वाले ऑप्शन में दा है। फर्स्ट में तो नहीं है, ये नहीं हो सकता। मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, ठीक है, तो इसमें देखना है क्या है, इसमें ओके इसमें नहीं है, इसमें फर्स्ट वाले के आगे दा नहीं है। ओके नेक्स्ट, द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, तो ऑप्शन 3 ये करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें जो इनकरेक्ट है उनको चूज करना है। हिज टी शर्ट्स, या हिज टी शर्ट्स आर लूज। ओके, तो हिज टी शर्ट, हिज के बाद में तो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी लगाते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों लगा सकते हैं अगर काउंटेबल नाउन की बात हो रही है तो। ठीक है, तो हिज टी शर्ट्स आर लूज, ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माई बुक्स आर पॉलिश्ड, कोई दिक्कत नहीं है। और द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, देखिए इधर यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि तो जो कैटल होता है ना, जिसको मवेशी कहते हैं हम, वो हमेशा प्लूरल में यूज़ किया जाता है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में जो हमारा वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल ही लगेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे इस तो यूज़ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे होना चाहिए आर। ठीक है, ओके, तो ये तो एक एरर मिल गई हमको सेंटेंस में, लेकिन फिर भी फोर्थ पढ़ लेते हैं, हर हेयर इज थिक। ओके, तो ये तो करेक्ट है, तो इस वजह से जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। आप देखिए ये जो कुछ क्वेश्चन है ना, ये KVS PGT 2013 में आए हैं। ओके, इनमें क्या करना है कि ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है। ठीक है, जो क्वेश्चन है हमारा वो इनकम्प्लीट है, और चारों ऑप्शन में से हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करके ना एक आंसर बना देना है इसका। ठीक है, एक कंप्लीट सेंटेंस बना देना है। चलिए देखते हैं कौन सा हो सकता है, पहले पढ़ते हैं। डिस्पाइट का मतलब तो कुछ और होता है, वो वर्ब होता है। डिस्पाइट प्रीपोजिशन है। हिज बेस्ट इफर्ट्स टू कंसील हिज एंगर, डिस्पाइट हिज बेस्ट इफर्ट्स टू कंसील हिज एंगर, डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, तो डिस्पाइट हिज बेस्ट इफर्ट्स, उसके बहुत ज़्यादा प्रयासों के बावजूद, टू कंसील कैसा प्रयास था, प्रयास था उसका छुपाने में, किसको, हिज एंगर, गुस्सा छुपाने में। ठीक है, उसका जो गुस्सा छुपाने का जो प्रयास था, एंगर, वो बहुत कोशिशों के बाद भी, आगे क्या हो सकता है, ही फेल्ड टू गिव अस एन इम्प्रेशन ऑफ हिज एगोनी, वो अपना दर्द छुपाने में असमर्थ रहा। या फिर पीपुल केम टू नो दैट ही वॉज एनोइड, कि लोग जान गए कि वह गुस्से में था। ही कुड सक्सीड इन गोइंग इट इजीली, तो ये नहीं होगा। वी कुड डिटेक्ट दैट ही वॉज क्वाइट हैप्पी, तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट इसका जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, देखिए कैसे बन सकता है कि वो अधिक प्रयासों के बावजूद, जो गुस्सा छुपा रहा था, उसके बहुत सारे प्रयत्न के बावजूद उसका गुस्सा जो है ना वो जाहिर हो गया, कुछ ऐसा इसका सेंटेंस बनना चाहिए अगर हिंदी में कहें तो। ठीक है, वो छुपाना चाह रहा था लेकिन फिर भी लोग जान गए, या उसका जो सीक्रेट था वो बाहर आ गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनना चाहिए। और इस जो 4 ऑप्शन है ना, यहाँ पे चारों ऑप्शन में से देखिए जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट लग रहा है। ठीक है, पीपुल केम टू नो दैट ही वॉज अनर्ड, उसके अधिक प्रयासों के बावजूद, उसका गुस्सा जो छिपाना था, उसका जो ये प्रयास था, उसके बावजूद भी पीपुल केम टू नो, लोग जान गए कि वो गुस्से में है। ठीक है, वो अनर्ड था। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, प्रैक्टिकली वेरी लिटिल वर्क कुड बी कंप्लीटेड इन द लास्ट वीक एज इट वॉज, प्रैक्टिकली वेरी लिटिल वर्क, बहुत ही कम
जो वर्क था, जो भी जितना भी दिया गया था, कुड बी कंप्लीटेड, उसको कंप्लीट कराया गया इन द लास्ट वीक, लास्ट हफ्ते में, क्योंकि ए वेरी बिजी वीक, क्योंकि ये हफ्ता बहुत बिजी था, फुल ऑफ हॉलीडेज, छुट्टियों से भरा था, ए वेरी हेक्टिक वीक, या लोडेड विथ लॉस्ट ऑफ वर्क। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है, जो वर्क था प्रैक्टिकली वो ज़्यादा कंप्लीट नहीं कराया गया, मतलब जितना भी था उसको कंप्लीट नहीं कराया जा सका, इसलिए क्योंकि जो हॉलीडेज थी वो लगभग थी, यानी फुल ऑफ हॉलीडेज थी। ठीक है, तो इसका जो हिंदी में सेंस निकलेगा वो ये निकलेगा कि कार्य को कराया पूरी तरीके से नहीं जा सका, क्योंकि जो छुट्टियां थी वो थी। ठीक है, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू रेज द कंपनीज प्रॉफिट द एम्प्लॉयज, ताकि कि कंपनी की प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके, ठीक है, रेज किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके, द एम्प्लॉयज को क्या होना चाहिए, डिसाइडेड टू रेज द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल को का जो कास्ट है उसको बढ़ा देना चाहिए, या फिर डिमांड करना चाहिए टू एडिशनल इंक्रीमेंट्स का, या फिर रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू इम्प्लीमेंट ए न्यू वेलफेयर स्कीम, या फिर ऑफर्ड टू वर्क ओवर टाइम विदाउट एनी कंपनसेशन। देखिए, जब कंपनी का चेयरमैन या ओनर या और कोई किसी पोस्ट पे पर्सन होता है, मैनेजर हो सकता है, तो वो और तरीके के डिसीजन ले सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो एम्प्लॉय कर सकता है, वो क्या कर सकता है कि वो ओवर टाइम करे, ठीक है, और विदाउट कंपनसेशन करे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, हालांकि एकदम करेक्टली यहाँ पे लिखा भी है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आप जनरली सेंस लगाइए कि अगर हमको कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना है तो उसमें एम्प्लॉय क्या कर सकता है। ठीक है, अगर हमको कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना है तो उसमें जनरली एक एम्प्लॉय क्या कर सकता है, तो कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो यही कर सकता है कि वो ज़्यादा चार्ज ना ले और अपना वर्क लेबर जो है ना, लेबर अपना करता जाए। ठीक है, तो ये एक एम्प्लॉय का वर्क है। ठीक है, बाकी और जो वर्क हैं वो चारों ऑप्शन में सबसे अप्रोप्रिएट ही 4th वाला है। ठीक है, चाहे आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा, आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन could do well in his final examination because मोहन बहुत अच्छा कर पाया अपने लास्ट एग्जामिनेशंस में, बिकॉज ही ऑलवेज अवॉइडेड स्टडीज, क्योंकि उसने हमेशा पढ़ाई को अवॉइड किया। ही वॉज रेगुलर विद हिज स्टडीज, उसने रेगुलरली पढ़ाई करी। ही डिड नॉट पे अटेंशन इन द क्लास, उसने क्लास में अटेंशन नहीं दिया। ही वॉज नोन टू बी नोटोरियस इन द स्कूल, अपने स्कूल में ज़्यादा बदनाम, ज़्यादा कुख्यात, इनफेमस के नाम से वो जाना जाता था। तो देखिए इस सेंटेंस का जो करेक्ट जो कंप्लीट करने के लिए जो सेंस बन सकता है वो सेकंड वाले ऑप्शन का बन सकता है, क्योंकि अगर कोई बच्चा है उसने रेगुलरली स्टडीज़ की है ना, तो ही जो है वो बच्चा अच्छे मार्क्स को गेन कर सकता है। ठीक है, जो बहुत सिंपल सी बात है, तो यही इसका सेकंड आंसर होगा, करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अच्छा, आपको पता है ये जितने भी कंप्लीट करने वाले सेंटेंस होते हैं ना, इनमें हमें करेक्ट ऑप्शन तो देखना होता है, ग्रामेटिकली करेक्शन तो देखना होता है, इसके साथ में ना हमें सेंस भी देखना होता है कि सेंस कौन सा टैली कर रहा है। ठीक है, कुछ अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू लगाना होता है कि ऐसी क्या संभावनाएं हैं, ये क्या चीज़ें हो सकती हैं, और ग्रामेटिकली करेक्शन तो देखना ही होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम सारी चीज़ों को पढ़ करके तब हम अपना आंसर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली हमने ग्रामेटिकली देख लिया करेक्शन है या मतलब इनकरेक्ट है या जो इसको इम्प्रूव करना है, तो वो ऑप्शन तो ठीक है, एक हमारा लॉजिक काम करता है, लेकिन जो ये कंप्लीट करने वाला होता है ना, तो इसमें हमें हमेशा लॉजिक देखना होता है, सेंस देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो इसको करते समय हम लोग को बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। ठीक है, आप ही रहिएगा। नेक्स्ट, ठीक, द करेक्ट ऑप्शन, अब जो करेक्ट है उसमें हमें टिक करना है। द सीनरी ऑफ कश्मीर मूव्स मी मोस्ट। ओके, सीनरी ऑफ कश्मीर मूव्स मी मोस्ट, वैसे तो ये सेंटेंस तो करेक्ट लग रहा है, इसमें तो कोई एरर ही नहीं लग रही भाई, लेकिन चलिए बाकी भी पढ़ लेते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर मूव्स मी मोस्ट, अब देखिए सीनरी है ना, सीनरीज तो होता नहीं, क्योंकि सीनरी जो है ना अनकाउंटेबल नाउन होता है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर मूव मी मोस्ट, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो सीनरी है मैंने पहले ही बताया ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसका प्लूरल बनता ही नहीं है। नॉन ऑफ द अबव, अब इसमें एक तो सही है, तो इसलिए हम करेक्ट ऑप्शन तो फर्स्ट वाले को ही लगाएंगे, है ना, तो इस वजह से जो हमारा ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हमें टिक करना है करेक्ट, जो गिवन ऑप्शन में जो एक करेक्ट होगा उसको हमें टिक करना है। चलिए पढ़ते हैं। दा तो नहीं है, लास्ट है। लास्ट समर द हीट ब्रॉट हंड्रेड्स ऑफ पीपल टू द ओशन। ठीक है, उसके बाद में लास्ट समर द हीट ब्रॉट हंड्रेड्स ऑफ पीपल। ओके, इस पर तो कोई एरर नहीं दिख रही अभी तक। लास्ट समर द हीट ब्रॉट हंड्रेड्स ऑफ पीपल टू द ओशन, ये तो करेक्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट देखते हैं जी।
कोरिलेट हमें कैसे करना है, सेंटेंस में अगर ग्रामेटिकली देखें तो कैसे करेक्ट हो रहा है ये, लास्ट समर पास्ट इंडिफिनिट में जा रहा है, द हीट ब्राट, तो जो सब्जेक्ट है वो द हीट है, उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट का जो सिंपल पास्ट टेंस बन रहा है ब्राट है, बिल्कुल ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ पीपुल, हंड्रेड्स के बाद में हंड्रेड्स को हम नाउन के तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ इसका प्लूरल बना रहे हैं। और जब हंड्रेड्स हो गया तो ऑफ के बाद आने वाला कोई नाउन जो होगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस वजह से एक तो एकदम करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट तो ये भी है ना, बाकी सारी चीज़ों को पढ़ना है। चलिए देखते हैं। लास्ट समर द हीट विल हैव ब्रॉट हंड्रेड्स ऑफ पीपल टू द ओशन, भाई ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि विल हैव कैसे आ गया, ठीक है, विल हैव तो नहीं होता ना लास्ट के साथ में। नेक्स्ट, लास्ट समर द पीपल हैज़ बीन, अब देखिए लास्ट है तो हैज़, लास्ट के साथ हमेशा पास्ट इंडिफिनिट का यूज़ करते हैं, ठीक है, और नॉन ऑफ द अबव होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस तो हमारा करेक्ट है, तो इस वजह से हम फर्स्ट वाले सेंटेंस को करेंगे। ओके, नेक्स्ट, शी नो दैट आई एम लिविंग द प्लेस, शी नो, अब तो भाई ये तो एकदम साफ ही दिखाई पड़ रहा है कि ये इनकरेक्ट है, क्योंकि शी के साथ में तो सिंगुलर वर्ब आती है ना, लेकिन ये सिंगुलर है कहाँ, ये तो नो लिखा है, तो नोज करना पड़ेगा। शी न्यू दैट आई वॉज लिविंग द प्लेस, हाँ ये सही हो सकता है, शी न्यू, क्योंकि ये देखिए जो मेन क्लास है वो भी पास्ट में है, और उसके बाद में जो सबऑर्डिनेट क्लास बन रही है ये भी वाज में है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। लेकिन और भी देख लेते हैं। शी न्यू दैट आई एम लिविंग द प्लेस, बिल्कुल नहीं, जब मेन क्लास जो है ना जब वो पास्ट में होती है तो जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है ना वो भी पास्ट में होती है, तो इस वजह से ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। बाकी नन ऑफ द अब होगा नहीं, क्योंकि सेकंड वाला सेंटेंस ना ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट, हिज एल्डर ब्रदर गेव हिम मैनी गुड एडवाइस, ओके, ये तो करेक्ट हो सकता है, क्योंकि मैनी गुड एडवाइस की बात हो रही है, और जो एडवाइस होता है वो तो वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अगर हमें उसका काउंटेबल बनाना भी है तो पीस ऑफ एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है, तो पीस ऑफ, अ पीस ऑफ, या फिर पीसेज ऑफ, मैनी पीसेज ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो एडवाइस जो यहाँ पे लिखा है वो एकदम करेक्ट लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी सारे पढ़ लेते हैं। हिज एल्डर ब्रदर गिव हिम मैनी गुड एडवाइजेज, एडवाइजेज होता नहीं है, इनकरेक्ट है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। हिज एल्डर ब्रदर गिव हिम मैनी गुड एडवाइजेज, ये भी इनकरेक्ट है, हो ही नहीं सकता, ना तो अबव बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक सेंटेंस करेक्ट ही है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट, ही इज कमिंग टू विजिट अस फॉर एन आवर ओनली, ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट ये तो ठीक हो सकता है, ही इज कमिंग टू अस, कमिंग क्यों आते हैं, टू विजिट पर्पस बताने के लिए इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, अस फॉर एन आवर ओनली, तो ठीक है, एक सिर्फ एक घंटे के लिए आते हैं, ये भी करेक्ट है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ही इज कम टू विजिट, ही इज कम, भाई ही इज कम क्या, कोई ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बना हमारा, ठीक है, मतलब ये कोई किसी भी टेंस में नहीं आया, तो इस वजह से ही इज कम नहीं होता, ही इज कम हो सकता था, लेकिन तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, यही पीरियड निकल गई, तो इसको कट कर दो। नेक्स्ट, ही इज कमिंग टू विजिट अस फॉर आवर ओनली, तो यहाँ पे टेंस की एरर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए आवर देखिए ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आवर जो होता है उसको हम आ की तरह प्रोनाउंस करते हैं, तो जब आ की तरह प्रोनाउंस करते हैं तो उसके पहले हम इंडिपेंडेंट आर्टिकल जो लगाते हैं ना वो एन लगाते हैं, ठीक है, तो इस वजह से थर्ड वाला भी गलत हो गया, तो जो करेक्ट बना वो बना ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, वेरी इजी, विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा करेक्ट में है ये बताना है। ही सेड दैट अर्थ वॉज राउंड, तो उसने कहा कि पृथ्वी गोल है, गोल थी क्या, अब नहीं है क्या, है, बिल्कुल है, जो हैबिचुअल चीज़ें होती हैं, नैसर्गिक सत्य होते हैं जो कभी बदल नहीं सकते, साइंस की कुछ चीज़ें होती हैं जो फैक्ट हैं, कहने का मतलब वो नहीं बदलती नरेशन में, ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी। तो हाँ, एक्सप्लेनेशन तो मैंने पहले दे दिया, तो आपको आंसर भी क्लियर ही हो गया होगा, लेकिन फिर भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट वाला तो इनकरेक्ट हो गया, सेकंड वाला देखिए, ही सेड दैट अर्थ इज राउंड, बिल्कुल उसने कहा कि पृथ्वी गोल है, तो है तो मतलब है, सो काट नहीं सकता, टाल नहीं सकता, पहले भी गोल थी, आज भी है, रहेगी हमेशा। ओके, तो इस वजह से ऑप्शन बी करेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन थर्ड पढ़ लेते हैं। ही सेड दैट अर्थ हैज़ बीन राउंड, बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, नॉन ऑफ दिस होगा नहीं, तो ऑप्शन सेकेंड ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आज का सेशन हम यहीं रोकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, और आपका एक्सप्लेनेशन, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, या अगर आपका कोई लॉजिक अलग हो मेरे से, या आपकी ट्रिक कोई अलग हो मेरे से, तो और सेशन कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। सारी चीज़ें आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।